जय श्री माधव। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या 2027 में मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो भविष्यवाणी का ग्रंथ में आज से 600 पहले लिखा जा चुका था कि भारत में नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति होगा और जो भारत पे शासन करेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कलयुग के अंत तक अपने पद पर बने रहेंगे, अर्थात उनके बाद कोई भी दूसरा व्यक्ति उस पद पर नहीं आ सकेगा। चाहे वह एक बार और शासन कर सकते हैं, लेकिन उनके बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री के पद पर नहीं आ सकेगा। जैसा कि भविष्यवाणी का शास्त्र में लिखा हुआ है कि सिर्फ मोदी जी ही आएंगे। और भविष्यवाणी का यह बताती है कि भारत का शेष या अंतिम राजा एक निसंतान, ब्रह्मचारी, शाकाहारी और योगी होगा, जो भारत का विकास कर देश में व्यापक बदलाव लाएगा। तापरे राजूजीति हेब मिलिट्री शासन। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि मोदी जी के शासन के समय मिलिट्री एमरजेंसी शासन भी लगेगा। मोदी जी के ही शासनकाल में तृतीय विश्व युद्ध, भारत और पाकिस्तान का महायुद्ध होगा। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने मालिका ग्रंथ 64 पटल में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद को अत्यंत सुंदरता से उद्धृत किया है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन से कहा है कि कलयुग के अंत में नरेंद्र नामक एक व्यक्ति मेरे भक्त होंगे एवं पूरे संसार में उनकी प्रशंसा और ख्याति होगी। वे कलयुग में मेरे कल की अवतार एवं मेरी सारी लीलाओं के विषय में जान पाएंगे। वे मेरा नाम जप करेंगे और मैं उनके भक्ति भाव से संतुष्ट होकर उनके जरिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करवाऊंगा। तो मोदी जी जितने भी डिसीजन आने वाले सालों में लेंगे या जो कुछ भी आज तक उन्होंने डिसीजन लिया, तो वो भगवान की प्रेरणा से ही सारे के सारे डिसीजन लेते हैं। मैं उन्हीं नरेंद्र को आदेश दूंगा कि वे समस्त सैन्य साथ ले युद्ध में सभी दुष्टों का विनाश करे। मतलब मोदी जी है साथ में हमारे साथ, मतलब जो भी आर्मी वाले हैं उनके साथ युद्ध लड़ने जाएंगे। और अंत में वो गंगा स्नान द्वारा खुद को शुद्ध करके जाजपुर में मेरी शरणागत हो जाएंगे। इसमें वो अपने अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होंगे। मेरी यह लीला देख सभी ओडिशा वासी अति आनंदित होंगे एवं भक्ति भाव से जय ध्वनि तथा शंख ध्वनि करेंगे। शिव अंश घेनी उत्कलर एक प्राणी में से बाबूजी बसोई दिवस रजनी, एक बिस अयोध्या नरेश आगमन में सब समय कलयुग शेष बेली जाम। तो अर्थात कलयुग की अंत यानी वर्तमान कालखंड में ओडिशा राज्य में एक व्यक्ति भगवान शिव के अंश से जन्म लाभ करेगा, यानी कि भगवान शिव का अंश है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी आगे लिखते हैं कि उस व्यक्ति महाप्रभु कल की भगवान श्री सत्य अनंत माधव की सेवा में अहरनिश समर्पित रहेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी बताते हैं आपको। उस समय अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश में 21वें राजा शासन कर रहे होंगे और वह कलयुग का अंत का समय होगा। कहने की जरूरत नहीं है कि महापुरुष की वाणी संपूर्णतः सत्य हुई है। एक और जहाँ पंडित काशीनाथ मिश्र भविष्य मालिका की वाणियों का पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, भगवान कल्कि की सेवा में निरंतर लीन है, वही दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शासन कर रहे हैं, यानी वो साक्षात भगवान शिव का अंश हैं। तो जब मोदी जी मतलब पूरा युद्ध जो है वो हो जाएगा और युद्ध में भारत वालों की जो है जीत होगी, क्योंकि भगवान हमारा साथ देंगे। जितने भी परमाणु बम भारत के ऊपर फेंके जाएंगे, मतलब एक साथ जो है 6000 परमाणु बम जो है भारत के ऊपर फेंके जाएंगे। उसी टाइम जो है भगवान कल की जो है अपना विख्यात रूप जो है, मतलब अपना रूप पूरे रूप में 64 कलाओं से पूर्ण प्रकट होंगे और उन 6000 परमाणुओं को अपनी छाती पर जो है वो समाहित कर देंगे। और बट फिर भी भविष्यवाणी में ऐसा यहाँ लिखा है कि 4 जगह ऐसी हैं, जैसे दिल्ली, और दिल्ली के बाद जो है वो बेंगलुरु चाइना में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, और तीसरा जो है मुंबई में, और चौथा जो है कलकत्ता में। यहाँ 4 जगह जो है मतलब परमाणु बम फेंका जाएगा और यहाँ पर क्षति भी होगी। तभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है मतलब सैन्य शासन के साथ जो है बॉर्डर पर जाएंगे और युद्ध लड़ेंगे। फिर उसके बाद जो है वो भारत की जीत होगी, और भारत की जीत होने के बाद जो है वो गंगा जी में स्नान करके जो है वो उड़ीसा में चले जाएंगे। फिर कुछ समय के लिए जो है वो त्रिजटा का शासन
या शूर्पणखा जिसको हम बोलते हैं कि उसके वंशज जो हैं कुछ टाइम के लिए शासन करेंगे। आपको तो पता ही होना कि जो शूर्पणखा थी उसका नाक कटा था, लक्ष्मण जी ने उनका नाक मतलब काटा था और उनको ये श्राप दिया था कि कलयुग में तुम्हारा नाक फिर से उड़ेगा। तो मतलब वही शूर्पणखा जो थी वो इंदिरा गांधी बन के आई हुई थी कलयुग में। तो उसने शासन वगैरह जो कुछ भी किया था तो उनका भी इंदिरा गांधी जी का भी नाक उड़ा था, गोली से उड़ा था उनका नाक। तो उन्हीं के वंशज, अब आपको पता है कि उनके वंशज कौन है। और जितने भी मतलब मुस्लिम हैं वो तो मतलब त्रिजटा और शूर्पणखा के ही वंशज हैं, क्योंकि जब उनका नाक कटा था तो उसके बाद जो है बुर्का लगाती थी, इसीलिए मुस्लिम जो है वो बुर्का लगाते हैं। और तो इन्हीं का सबसे पहले इन्हीं का अंत होगा। तो कुछ समय के लिए ये लोग जो है फिर से शासन के लिए आएंगे, यानी कि राहुल गांधी जो है वो शासन में आ सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, अभी तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद जो है वो गणतंत्र ख़त्म हो जाएगा और राजतंत्र स्टार्ट होगा और मिलिट्री शासन पूरे भारत पे लगेगा। सारा का सारा जो पावर होगी वो मिलिट्री शासन के पास ही होगी, आर्मी वालों के पास ही होगी। यही अपने अकॉर्डिंग जो है पूरे भारत को चलाएंगे और ऐसा अवश्य होना भी चाहिए। और टाइम सबका आता है, चाहे कोई भी हो। आज आपने देखा होगा कि मतलब आर्मी वालों के साथ किस तरह दुर्व्यवहार किया जाता है, कि सोचते हैं कि आर्मी वाले तो कुछ है नहीं, ये वो, मतलब इतनी दुर्गति है आर्मी वालों की। उस टाइम देखना आप जिस तरह से उन उन आपने उनके साथ गलत किया ना, फिर वो आपका देख वो आपके ऊपर शासन करेंगे। अभी तो आप आर्मी वालों को कुछ मानते नहीं हैं। तो यही आज का टॉपिक था, ये तृतीय विश्व, ये जो था ये भविष्य मालिका का थर्ड पार्ट का टॉपिक था। तो जय श्री माधव।